आगे बढ़ते जयपुर एयरपोर्ट पर आज से लागू हुआ विंटर शेड्यूल। 26 अक्टूबर से 28 मार्च तक चलेगा नया शेड्यूल। विंटर शेड्यूल में कुल 1211 साप्ताहिक फ्लाइट्स का संचालन होगा, 1116 घरेलू और 95 अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स का संचालन होगा। 37 डेस्टिनेशन से सीधा जुड़ेगा जयपुर एयरपोर्ट। 2 नए इंटरनेशनल डेस्टिनेशन हनोई वियतनाम और पारो भूटान की फ्लाइट शुरू होगी। जयपुर में पहली बार वियतनाम एयरलाइंस और भूटान एयरबेस की उड़ानें शुरू होंगी। वहीं नई घरेलू उड़ानें नवी मुंबई, नागपुर, हिसार और नोएडा के लिए शुरू होगी। विंटर शेड्यूल में सबसे ज्यादा इंडिगो की ओर से संचालित होगी फ्लाइट। इंडिगो की 687 साप्ताहिक फ्लाइट्स, एयर इंडिया एक्सप्रेस की 185 और एयर इंडिया की 136 फ्लाइट्स साप्ताहिक होगी संचालित। तो देखिए, नया शेड्यूल लागू होते हुए अब ऐसे में जयपुर से नए शहर जुड़ेंगे। 1 नवंबर से हिसार के लिए फ्लाइट शुरू होना प्रस्तावित है। अलायंस एयर की फ्लाइट 9I859 संचालित होगी हर शनिवार सुबह 9:25 पर। रविवार दोपहर 1:15 पर हिसार जाएगी। फ्लाइट IX1203 जयपुर से गाजियाबाद के लिए संचालित होगी। जयपुर से सुबह 11:50 पर हिंडन एयरपोर्ट गाजियाबाद जाएगी। विंटर शेड्यूल में नागपुर के लिए भी फ्लाइट शुरू होना प्रस्तावित है। फ्लाइट 6E6115 जयपुर से शाम 5:40 पर नागपुर जाएगी। सहयोगी जिया जुड़े हैं। जिया, जानकारी दीजिएगा। शिखर, देखिएगा कि जयपुर एयरपोर्ट पे आज से विंटर शेड्यूल शुरू हो चुका है, जो करीब 28 मार्च तक रहेगा। और इस विंटर शेड्यूल की खास बात यह है कि इस बार जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कई नई डेस्टिनेशन कह सकते हैं कि जो फ्लाइटें हैं वो संचालित होंगी। इसके अंदर घरेलू फ्लाइटों की अगर बात की जाए तो नए एयरपोर्ट के अंदर नई मुंबई के अंदर जो एयरपोर्ट बना है उस एयरपोर्ट के लिए फ्लाइट संचालित होगी, नागपुर के लिए होगी, हिसार के लिए होगी, जेवर एयरपोर्ट के लिए होगी और कई फ्लाइटें यहाँ से संचालित होंगी। क्योंकि सबसे अहम बात यह है कि जयपुर एयरपोर्ट के ऊपर कुल 1116 के करीब घरेलू फ्लाइटें हैं, उनका संचालन होगा 1 महीने के अंदर। और इसके अंदर काफी जो इंटरनेशनल जो फ्लाइट है, खासतौर से उसके अंदर चाहे बोला जाए भूटान हो या वियतनाम हो, उन जगह की भी फ्लाइटें शुरू की जाएंगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो विंटर शेड्यूल शुरू हो चुका है। एयरलाइंस कंपनियों को भी काफी उम्मीद है, एयरपोर्ट को भी काफी उम्मीद है। जिस तरह से पिछले कई सालों से लगातार जो यात्री की में गिरावट आ रही थी एयरपोर्ट के अंदर, उसके अंदर बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। क्योंकि सबसे अहम बात यह है कि अगर ये विंटर शेड्यूल के अंदर तमाम जो फ्लाइटों का जो रूट लिया गया, अगर वो एयरलाइंस कंपनियां उन फ्लाइटों को संचालित करती हैं तो ये अपने आप के अंदर एक बड़ा अचीवमेंट होगा। लेकिन क्योंकि पिछले कई बार से देखा गया है कि जब विंटर शेड्यूल हो या समर शेड्यूल हो, उसमें तमाम जो फ्लाइटें होती हैं उसमें रूट तो अप्रूव करवा लिया जाता है, लेकिन फ्लाइटों का संचालन नहीं किया जाता, जिसकी वजह से यात्री दूसरे जो विकल्प हैं उसको तलाशते हैं और जयपुर एयरपोर्ट से अपना मुंह मोड़ लेते हैं। जी शिखा। बिल्कुल जिया, जैसा कि आपने जानकारी दी, अब ऐसे में विंटर शेड्यूल की शुरुआत के साथ ही यात्रियों को कोई असुविधा नहीं होगी। और आपने भी कहा कि यात्री मुंह ना मोड़े, इसके लिए भी खास ख्याल रखते हुए बहुत शुक्रिया आपका जिया साथ जुड़ने के लिए।